नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अशोक गहलोत को लेकर सवालात हैं कि अगर उनको सीएम पद से हटाया जाता है तो आगे क्या करेंगे वो, और इस सवाल का जवाब गहलोत ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी अलग अंदाज में देते नजर आए। वो सभी को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। दरअसल गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो गए और जब भी किसी सरकार के अच्छे कामकाज होते हैं तो वो गिनवाते हैं, चाहे बुरे काम ना गिनवाएं लेकिन अच्छे काम गिनवाते हैं कि हमने ये किया, जनता को ये दिया और जन सेवा हमने की है और जनता का समर्थन हमें बदले में चाहिए। लेकिन जनता का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, और जनता का समर्थन मिलता है तो वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी तय करेगी अगला सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये 4 से 5 साल गहलोत सरकार के कह सकते हैं बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे। कभी भी ऐसा लगा सरकार गिर सकती है, कभी भी ऐसा लगा पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, जो कयासों के आधार पर था। खैर, ये तो रही बात की बात। 4 साल पूरे होने पर गहलोत अपने काम के गुणगान कर रहे हैं। वहां पर कह सकते हैं रंधावा भी मौजूद थे, जो कि राजस्थान के प्रभारी के तौर पर है, और साथ ही साथ अशोक गहलोत ने अपने रिटायरमेंट यानी कि अपने संन्यास के बाद के प्लान गिनवाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं संन्यास लूंगा यानी जिस दिन मैं रिटायरमेंट होगा राजनीति से, उसके बाद मैं राजनीति की क्लास लेना शुरू करूंगा। हर कोई जानता है कि गहलोत को जादूगर कहा जाता है, लेकिन क्या ये जादूगर और भी अपने तमाम बड़े नेताओं को आगे ला पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। और जब इसी जादूगर को अध्यक्ष पद सौंपा गया था, और अध्यक्ष पद का काम क्या होता है, राजनीति ही सिखाना होता है, राजनीति में कैसे क्या करना है, काम यही होता है। लेकिन वहां पर उन्होंने इनकार कर दिया और अब बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये कहते नजर आए कि अब मैं आगे जाकर राजनीति की क्लास लूंगा, लोगों को राजनीतियाँ सिखाऊंगा, उन नेताओं को राजनीतियाँ सिखाऊंगा जो राजनीति में आ तो गए लेकिन राजनीति करना नहीं जानते। गहलोत अपने आप को एक चीज़ की वजह से काफ़ी शर्मिंदगी कहें या फिर अपने आप को थोड़ा पिछड़ा महसूस करते हैं, वो है उनकी भाषा, उनकी बोली। जी हाँ, जब भी बोलते हैं तो वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, कभी भी इंग्लिश भाषा का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। इस मसले पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था बीच में कि हिंदी और इंग्लिश क्या, जब भारत देश है और यहाँ की मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कहा था कि जयराम रमेश हो गए या फिर अगर बात कर ले सुरजेवाला, ऐसे तमाम नेता हैं जो फटाफट इंग्लिश बोल लेते हैं और लोग उनकी बातें सुनते हैं। और ऐसा उन्होंने कई युवा नेताओं के लिए भी कहा था, जिसमें पायलट का नाम भी आता है, कि जो आगे आकर कुछ शब्द इंग्लिश के बोल देता है, सबको लगता है कि हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज़्यादा राजनीति का काम कर सकता है, इनको नेता बना देना चाहिए, इनको सीएम बना देना चाहिए। लेकिन गहलोत ने यह सब कहीं ना कहीं झुठला दिया जब उन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री पद संभाला और काम भी अच्छा करके दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कामकाज की चर्चा दूर तक हो रही है और यही चर्चा आगे भी होती रहेगी, इस बात की शर्त उन्होंने लगाई है, इस बात का दावा भी उन्होंने किया है। अब देखते हैं गहलोत संन्यास के बाद क्या करते हैं। और खैर, ये तो बात की बात है, संन्यास के बाद क्या करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संन्यास कब लेते हैं, क्या संन्यास लेना मजबूरी होगी या संन्यास अपने मन से लेंगे, क्योंकि संन्यास की कुछ वजह बन नहीं है और वो है सचिन पायलट का बढ़ता कद कांग्रेस पार्टी में गहलोत के संन्यास की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। लेकिन क्या सचमुच गहलोत संन्यास ले लेंगे या किसी और बड़े पद पर कांग्रेस पार्टी उनकी ताजपोशी करेगी, देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।